बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनाब कांस्टेंट और उसकी दो टाइप्स होती हैं। तो कांस्टेंट वेरी सिंपल, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक अ वेरिएबल। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट मीन्स कि जब आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी डेटा टाइप को या किसी भी मतलब इंट, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप को कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पाई और उसको वैल्यू दे दी है 3.14। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम ये वैल्यू जो है सेम रहेगी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल में आप प्रोग्राम में रिपीटेडली उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल में, कि कांस्टेंट की वैल्यू आप एक दफ़ा जब सेट कर लेते हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो सेम रहती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज करते रहते हैं। कांस्टेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं, एक को कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। ये वेरी सिंपल हैं, आप इनको रीड करेंगे तो ये इजीली आपको मतलब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है डेटा टाइप। अगर अब सबसे पहले हम डेटा टाइप की डेफिनेशन देखते हैं। डेटा टाइप डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। बेसिकली डेटा टाइप क्या चीज होती है? डेटा टाइप एक रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। क्या होता है? एक रेंज ऑफ वैल्यूज होती है और फिर उन वैल्यूज के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंटीजर डेटा टाइप की। अब इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज है ना इंटीजर की, और इसके ऊपर इंटीजर के ऊपर हम ऑपरेशन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जो आगे हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लॉजिकल, अर्थमेटिक। तो अगेन डेटा टाइप में बेसिकली हम कैसे पता चलता है कि ये कौन सी डेटा टाइप है? हमें पता चलता है उसकी सेट ऑफ वैल्यूज से और सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप के अंदर दो चीजें होती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। अब डेटा टाइप की सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला है डेटा टाइप फॉर इंटीजर, जिसको हम कहते हैं इंट डेटा टाइप। अब इंटीजर की 3 डेटा टाइप होती हैं सी लैंग्वेज में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। इन सी लैंग्वेज द डेटा टाइप इंट इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। द होल नंबर, दिस मीन दैट इंट वेरिएबल स्टोर नंबर्स दैट हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट सच एज। मतलब इंटीजर के अंदर इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर हम ऐसे नंबर को स्टोर करते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। उसने एग्जांपल दी है, ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो कि आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, अलोंग विद स्टैंडर्ड टाइप इंट द कंपाइलर आल्सो सपोर्ट 2 मोर टाइप्स, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। एक तो इंट है ना इसकी स्टैंडर्ड टाइप, उसके साथ एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, 2 फर्दर सब टाइप्स हैं इसकी इंटीजर की। In addition to these types, an integer variable can be signed or unsigned. अब आप इंटीजर वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको साइंड भी कह सकते हैं और अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि साइंड के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी। ऑन द अदर हैंड अनसाइंड में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल को साइंड डिक्लेयर करेंगे तो आप उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी, जबकि अनसाइंड के अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल है, इसमें आप देखें तो डेटा टाइप इंट है, ये कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करती है? 2 बाइट, और इसको हम साइंड इंट कहेंगे। और इसकी जो रेंज है, इस वेरिएबल अगर आप एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे
उसकी रेंज होगी -32,768 से लेके 32,767। इसी तरह जब एक अनसाइंड इंट, बेसिकली जो इंट होता है ये डिफॉल्ट साइंड होता है, तो अगर आपने अनसाइंड इंट लिखना है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसके साथ अनसाइंड मेंशन करेंगे। उसका भी बाइट 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और उसकी रेंज जो है, अब नेगेटिव वैल्यूज जो हैं यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, तो इन नेगेटिव को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 65,635। इसी तरह शॉर्ट डाटा टाइप की एक कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, 2 बाइट्स, और इसकी भी रेंज इंट जितनी भी है, इंट जितनी है इसकी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अनसाइंड शॉर्ट की रेंज भी अनसाइंड इंट की तरह ही है। इसमें जो डिफरेंट है वो लॉन्ग डाटा टाइप है। लॉन्ग 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है और इसकी जो रेंज है वो आप देख सकते हैं कि इंट की रेंज से बहुत ज़्यादा है, यानी इसके अंदर आप इस रेंज में जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग। आई होप कि ये आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो दूसरी डाटा टाइप है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसको हम बेसिकली 3 डाटा टाइप्स होती हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। 3 टाइप्स का मकसद सिर्फ रेंज का डिफरेंस है। फ्लोट के अंदर एक रेंज है, जब वैल्यू उस रेंज से इंक्रीज करती है तो डबल के अंदर स्टोर करते हैं, और जब वैल्यू डबल से भी एक्सटेंड आगे बढ़ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, लॉन्ग डबल के अंदर स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट आता है, जैसे 12.35, 0.54, -8.64 एंड सो ऑन। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर इन अ फॉर्मेट दैट इज एनालॉगस टू अ साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप इसका भी टेबल देखें तो 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। फ्लोट है, ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करती है और इसकी वैल्यू जो रेंज है वो है 10⁻38 टू 10⁻38 टू 10⁻+38। इस तरह अगर वैल्यू इस रेंज से एक्सीड करती है तो फिर हम डबल डाटा टाइप यूज करेंगे और उसके वो डबल 8 बाइट को ऑक्यूपाई करती है और उसकी जो रेंज है आप देख सकते हैं कि 10⁻³ से लेके 10⁻308, और लास्ट है लॉन्ग डबल। इसकी रेंज आप यहाँ से टेबल से देख सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड डाटा टाइप है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं 4 से। द डाटा टाइप 4 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क। बेसिकली अगर आपने कोई लेटर जिस तरह A to Z लेटर हैं, या आपने स्पेशल कैरेक्टर जिस तरह पंक्चुएशन मार्क्स है या अंडरस्कोर है या @ सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर स्टोर करने, तो इसके लिए हम डाटा टाइप यूज करते हैं वो 4 डाटा टाइप यूज करते हैं। A 4 type variable occupy 1 byte in memory and can represent individual characters such as। इसको स्टोर करने के लिए ये तरीकाकार होता है, हम वैल्यू लिखते हैं उसके बाद इसके मतलब एक कॉमास लगा देते हैं। जैसे उसने इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 4 डाटा टाइप के 3 वेरिएबल बनाए हैं, ch1, ch2 और सम। जिस तरह यहाँ पे हम इंट लिखते थे ना, इसी तरह बिल्कुल 4, उसके बाद वेरिएबल 1, कॉमा वेरिएबल 2, कॉमा वेरिएबल 3। अब आप देखें तो ch1 के अंदर हमने 2 को स्टोर किया है। अब ये जो 2 है ये बेसिकली एक लेटर है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि हम इन वेरिएबल के अंदर लेटर को स्टोर करेंगे। जब 2 के सराउंडिंग में आप कॉमास लगा देते हैं तो वो नंबर नहीं रहता बल्कि एक लेटर बन जाता है। तो इस तरह हमने ch1 के अंदर एक 2 लेटर स्टोर किया, ch2 वेरिएबल के अंदर एक लेटर 6 स्टोर किया और उन दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद जब हमने रिजल्ट उसका प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर तो आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू है 104। अब 6 और 2 को ऐड करें तो ये बेसिकली 8 बनता है, लेकिन ये 104 कैसे आई है, तो यहाँ पे मैंने बताया ये नंबर नहीं है, ये अब आपके पास एक लेटर बन गया है और हर लेटर की एक ASCII वैल्यू होती है। अब 2 की एक ASCII वैल्यू होगी, वो कोई डिजिट में होगी। इस तरह 6 की एक ASCII वैल्यू है, जब उन दोनों को हम ऐड करेंगे और रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे
तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ये देखें उसने बताया हुआ है कि आस्की जो है वो हाँ ये उसने नीचे डिटेल में लिखा हुआ है कि कैरेक्टर 2 and 6 आर 50 and 54 रिस्पेक्टिवली। 2 की जो आस्की वैल्यू है 50 है और 6 की आस्की वैल्यू जो है वो 54 है। जब इनको ऐड करेंगे तो इसका सम आएगा 104। तो ये बेसिकली हमने देख लिया है कि हमारे पास डाटा टाइप को सबसे पहले हमने डिफाइन किया है, उसके बाद डाटा टाइप की हमने फर्दर 3 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने डाटा टाइप को डिफाइन किया है, उसके बाद उसकी 3 टाइप्स हैं। इंटीजर के अंदर 3 सब टाइप्स हैं, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। उसके बाद हमने देखा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और फ्लोटिंग पॉइंट के बाद हमने देखा है जी कैरेक्टर। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर में से आ जाता है।